मामला था, क्या क्या घटना हुई थी? आशा बहन बताओ आप पहले। ऐसा था कि हमारे घर पे हमने प्रार्थना जोर से बोलना। हमारे घर पे प्रार्थना था, हमने रखा था और हमने बुलाया था मसीह भाई बहनों को और आए थे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग आए घर में और वीडियो बनाए और उसके बाद हाथापाई करके मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो हाथापाई में कोई चोट-चाट भी आई आपको? हाँ, हमें नहीं आई लेकिन हमारे मसीह भाई बहनों को लगी है। किस तरह की प्रार्थना कर रहे थे आप? हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हमारी श्रद्धा उनमें है, इसलिए हम प्रार्थना करते थे। किस किस को चोट है, क्या क्या चोट लगी है? एक भाई को कान के पर्दे पड़ गए और दूसरे भाई को ये है कि वायु में? हाँ। अच्छा, क्या कौन है वो? संजय। आप बताइए जी, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई? उस दिन सर हम लोग प्रार्थना में थे सभी लोग, तो ये लोग ज़बरदस्ती घर में घुसे और हमारी प्रार्थना को रोका इन लोगों ने। कौन लोग थे जो आपके घर में घुसे? इतना तो जान पहचान वाले नहीं थे, लेकिन आसपास के ही लोग थे वहाँ के। तो उन लोगों ने पहले तो अंदर घुसे, हमारी प्रार्थना को रोका और हमारे परमेश्वर हैं यीशु गुरु की अवहेलना करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और उन्होंने हमने घर से बाहर निकाला। पहले भी करते रहते थे? पहले भी करते थे, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस बार उन लोगों ने ऐसा किया। तो वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले? ये आसपास के ही होंगे, बाहर के तो कोई नहीं थे। तो क्या आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, उनमें से एक लड़के को पहचानते थे हम, जिसका नाम आंसू था, उसी को पहचानते थे, बाकी और किसी को नहीं पहचानते थे। जब उन्होंने प्रार्थना करने से इसलिए मना किया कि वो ये कहते हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो, आप भोले बाबा को क्यों नहीं मानते हो और हिंदू समाज के धर्म देवी देवताओं क्यों नहीं मानते हो। तो हमने तो उनसे यही कहा था कि हमारी जिसमें जैसी आस्था है हम वैसे मानते हैं। तो हमारी आस्था परमेश्वर में है, यीशु में है, तो हम यीशु को मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं अभी, जिस तरह से आपने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, तो अभी क्या आपको आश्वासन पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि देखिए जो भी है अब तक जो हुआ है आगे के लिए ऐसा ना हो और इसके लिए प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसा बोला जाता है कि पैसे मिलते हैं, आपको कितने पैसे मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसे मिलते तो ये 2 पैसे की नौकरी के लिए हम यहाँ नहीं पड़े होते। हमारे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, वो भी काम धंधा करते हैं, इधर उधर जाके किसी का झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसे कामों में करते हैं, तब हम अपना रोज़गार चलाते हैं, घर का रोजी रोटी चलाते हैं। अगर हमें मोटा पैसा मिला होता तो हम किसी की यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे होते, अपने घर बैठे होते। पुलिस ने आपको सुरक्षा के लिए कुछ बोला है? पुलिस ने सुरक्षा के लिए तो अभी तक ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया, लेकिन इतना है कि उनका सपोर्ट हमारे साथ है। ये बहन यहाँ पर एक, ये आप गर्भवती हैं, आपके साथ आप यहाँ पे क्यों खड़े? आपको तो घर पे होना चाहिए अपने। मैं भी वहाँ पे गई थी प्रार्थना करने के लिए आशा बहन के घर पे, तो वहाँ पे अचानक से लोग आ गए। तो वो मतलब कि हम लोग को कह रहे थे क्यों प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का रोक टोक कर रहे थे और बोल रहे थे कि फिर मारपीट करने लगे। तो पूछे कि क्यों प्रार्थना करते हो, किस लिए प्रार्थना करते हो। जब हम लोग अपने जीवन की गवाही बताने लगे कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य हुआ है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, इससे हमें हमारे आत्मा को शांति मिलती है, हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य होता है। तो कह रहे कि ये राम कथा बंद करो, नहीं तो यहाँ के सब लोग बदल जाएंगे। यहाँ कोर्ट में क्यों आना पड़ गया आप तो, जबकि गर्भवती हैं? यहाँ पे आना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि वो रोक लगाते हैं, प्रार्थना का रोक लगाते हैं और वहाँ पे हमारे विश्वासी भाई बहन को मार रहे थे और यहाँ तक कि मुझे भी धक्का मुक्की लग चुका था। तो अगर आगे को मुझे कुछ होता या हमारे घर में जो पल रहा बच्चा उसको कुछ होता तो हम क्या करते? तो अभी आपको उनसे डर लग रहा है? तो मुझे इसीलिए यहाँ पे हम आए हैं कि आगे को कुछ ऐसा ना होने पाए, जो विरोधी में मतलब प्रार्थना के विरोध में खड़े होते हैं, तो ऐसा कुछ ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भी गरीब परिवार से हैं, हम लोग भी काम करते हैं। आगे को कुछ होगा तो इनकी जिम्मेदारी है। तो अभी भी क्या आपको कोई धमकियाँ या कोई ऐसा डराने वाला कुछ लग रहा है आपको? नहीं, तो ये भी बोले थे कि यहाँ से अगर दोबारा प्रार्थना करते हुए दिख गए तो हम आपको जान से मार देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हम ये मतलब कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि यहाँ के जो बड़े सर हैं वो सुने और इसके लिए मदद करें। आपकी कोई रंजिश तो नहीं उनसे? रंजिश, कोई दुश्मनी? नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं। जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं भी मतलब उस प्रार्थना में थी। तो हम वोंसी में रहने वाले हैं
और हम वहाँ पे प्रार्थना के लिए आए हुए थे। उस दिन हमें बुलाया गया था, हम आए थे उस जगह पे आशा बहन के घर पे। ये बात पहले भी हो चुकी है क्लियर। तो वहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे, इतने में कुछ लोग हमारे प्रार्थना के बीच में आ गए। एक तरफ शटर वाला डोर था, एक तरफ ऐसे ही थे, तो कम से कम 8-10 लोग आ गए हमारे बीच में। और हम आँख बंद करे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने चुपके से पहले हमारे वीडियो बनाया, फिर उसके बाद एकदम से सारे लोग आ गए, आके धमकी दिखाने लगे, हमें बोलने लगे कि आप लोग किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कौन सी प्रार्थना हो रही है यहाँ पे। इस तरह से उन्होंने हमारे लिए रुकावट डाली, पूछताछ किया। तो हम प्रार्थना से उठे और हमने कहा हम यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती बोला कि ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ सामने मंदिर है, वहाँ चलो। तो हमने बोला नहीं, हम बस यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं, हमें बुलाए गए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि आप लोगों ने धर्म बदल रहे हो और इन भोले वाले लोगों को फंसा रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो। तो मैंने कहा ना तो मुझे पैसे मिले हैं, ना मेरे हस्बैंड को, और ना यहाँ के जो आने वाले हैं उनको, क्योंकि हम अपने मर्जी से आए हुए हैं और मैं भी अपने इच्छा से इसमें जुड़ी हुई हूँ। और इस तरह से हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसके बाद हमें धमकी दी और फिर पूछताछ किया कि आप लोग कहाँ से आए हो, और मैंने बताया कि हम बोंसी से आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी किसकी है, हमने कहा हमारी है। तो गाड़ी को और हमें भी नुकसान पहुँचाने के लिए वो लोग आगे आ रहे थे। तो इस तरह से हमें, हमारे जो भाई बहन लोग थे वहाँ से हमें किसी तरह से बचा के निकाल के लेके गए और इनके साथ मारपिटाई बहुत बुरी तरह से किया, जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे एक बहन है, वो गर्भवती है, अगर उस दिन उनको कुछ हो जाता ये भी नहीं सोचा उन लोगों ने। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी की। और जबकि हाँ जी, आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई क्या? हाँ जी, हमने वहाँ पे पुलिस में गए थे, रात को ही हमने पुलिस को फ़ोन किए और हमने कहा कि हमारे साथ इस तरह से मारपिटाई हुई है। और इस तरह से फिर बाद में उन्होंने हमारे ऊपर कैसा व्यवहार करा आपके साथ? मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं, बस मेरे से बस वो लोग पूछ रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि क्यों आए हो यहाँ पे और क्यों इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बहका रहे हो, बुला रहे हो, इनको पैसे दिए हो। इस तरह से हमारे ऊपर, मेरे ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे थे। तो आज आप डीसी ऑफिस आए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे जान को भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दिखाया था कि आइंदा से इधर नहीं दिखना चाहिए आप लोग, और जहाँ से आए हो वहीं रहना। और अपने भाषा में बोल रहे थे कि यहाँ पर आके दिखियो मत दोबारा। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ सर से, जो इसके ऊपर है, उनसे हमारा अपील है कि आगे से हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करें, तो कोई हमारे ऊपर इस तरह से ना हो। और मेरे परिवार, बच्चे, इन सबको सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा नाम शिवानी है और मैं प्रभु में अपनी मर्जी और इच्छा से आई हूँ। ऐसा कोई भी, जैसा हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमें क्या कहते हैं पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें मैं भी हूँ। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझ पे थप्पड़ मारा था। अब मेरे पति मेरे साथ, मेरे सामने खड़े हो गए, तो उन्होंने 20-25 लोगों ने, सारों ने मिलके मेरे पति को और मेरे ससुर को, दोनों को ऐसा बुरी तरह से मारा कि वो इस टाइम उनको चोट भी बहुत गहरी गहरी लगी है। और फिर ऊपर से हमें ऊपर से धमकी भी दी है कि यहाँ आज के बाद अगर तुम दिख गए तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, ऐसे करके उन्होंने धमकी दी है। और उन्होंने एक महिला को भी थप्पड़ मारा है और हमारे साथ में बहुत बदतमीजी से गाली गुप्तार भी, बहुत ज़्यादा गंदा शब्द भी उन्होंने बोला हमको। तो उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव भी किया है? कोई जी बदतमीजी हाँ, वगैरह की है? उन्होंने बदतमीजी भी की थी। जब वो छेड़ाछाड़ी कर रहे थे तो हमने रोकने भी कोशिश करी, तो फिर उन्होंने थप्पड़ मारा। तो क्या फिर इस वजह से मेरे पति आगे अड़ गए। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पति को और मेरे ससुर को बहुत मारा। तो ये बात आपने जो कंसर्न थाना है उनको बताई थी क्या? जी, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, पुलिस वालों ने हमसे पूछा ही नहीं कुछ भी। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों ने आपका सहयोग नहीं किया? जी नहीं किया, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं। तो जो धारा लगनी चाहिए छेड़छाड़ की, वो उन्होंने नहीं लगाई है? नहीं लगाई। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, पहले तो हम लोग, जो लोकल के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने एक्चुअली पहले ही सलाह बनाई हुई थी इस बात की कि ये लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे तो ऐसा कुछ हम करेंगे। बट उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था उस समय। बट जब उन लोगों को मौका मिला, हमारे सर, हमारे गुरु हैं, हमारे उस समय साथ आए हुए थे, प्रार्थना चल रही थी, उन लोगों में से आके वीडियो बनाने लग गए। और वीडियो बनाने के बाद वो लोग हमसे मिसबिहेव करने लग गए और उन लोगों ने हमारे गुरु यीशु मसीह को गालियां दी, उल्टा सीधा बोला कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा करते हैं।
हम लोगों ने जब उनको समझाया कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रभु में हैं, ऐसा कुछ हमारे ऊपर फोर्स भी नहीं किया गया, तो वो लोग हमें बाहर निकलने के लिए बोलने लगे, ऐसा है आप लोग सब यहाँ से निकल जाओ, अच्छा नहीं होगा वरना आप लोग यहाँ दिखना मत आज के बाद। हम लोगों ने बोला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। बाद में उन लोगों ने जब हमें बाहर निकाल दिया उस रूम में से, तो वहाँ पे एक्चुअली वो मुझ पे हाथापाई भी कर रहे थे। मेरी एक्चुअली वाइफ के ऊपर हाथापाई करने वाले थे वो। मैंने उनको धक्का दिया, उन्होंने मेरी वाइफ पे भी हाथ छोड़ा, और ये जब मैंने उनको ऐसा करने से रोका तो उन लोगों ने 25-30 लोगों ने हमारे ऊपर भी मारा था हम लोगों को। तो आपके सामने ही आपकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ जी जी हाँ बिल्कुल। एक्चुअली कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं होगा जो अपनी वाइफ पे ऐसे होते हुए देख ले। हमने जब इस पे ऑप्शन उठाया, हमने उनको धक्का दिया पीछे मेरी वाइफ से, जब वो ऐसे मिसबिहेव कर रहे थे, तो उस बात उन लोगों ने हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। उस हाथापाई में मेरे पापा जी के कान का पर्दा भी फटा गया, और मेरा इस समय CT स्कैन भी अभी हो रहा है। CT स्कैन में मेरे अभी दिमाग में भी प्रॉब्लम आया, मेरे कभी भी पेन उठ जाता है उस केस के बाद। तो आपके सिर में क्या मारा उन लोगों ने? मेरे सर में पीछे से पता नहीं था, कड़ा मार रहा था, कोई घूंसे मार रहा था, और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने मेरे सर पे ही वार किया था। इस वजह से मेरे सर में काफ़ी डैमेज हुआ, और सर में हम कभी भी पेन उठ जाता है मेरे आँखों पे और सर में। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं एक्चुअली सर यही चाहता हूँ, यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज अगली बार से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह में श्रद्धा रखते हैं। ऐसा हिंदुस्तान एक ऐसा आज़ाद शहर है, वो अपनी मर्ज़ी से प्रभु में किसी में भी वो अपनी श्रद्धा रख सकता है। और हम बस यही चाहते हैं कि आइंदा अगली बार से हमारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। हालांकि हम लोगों के साथ उस समय जो हुआ, हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ भी कुछ ऐसे ही मिसबिहेव किया जाए, और हम लोग बस यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे साथ वो आगे से ऐसा कुछ भी ना करें। आप रहने वाले कहाँ से हो? हम लोग सिटी अलीगढ़ से रहने वाले हैं, यूपी अलीगढ़। यहाँ कब से रह रहे हो आप? यहाँ हम 2020 से रह रहे हैं। प्रार्थना कब, विश्वास कब से कर रहे हो प्रभु? हमें कम से कम दो साल हो गए हैं प्रभु में रहते हुए। हाँ जी, आप लोग अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं बताइए जरा, और किस विषय में आज आप डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं? मेरा नाम बीरूराम है, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से हूँ। ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ आप देखने चाहेंगे ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के जो फाउंडर पास्टर जगसर जी हैं, और मेरे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के जो जिला अध्यक्ष सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, और मेरे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के बुद्धिजीवी सेल के महासचिव पास्टर सुखदेव बागड़ी जी, और इधर देखने चाहेंगे ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के मेरे साथ हैं महासचिव पास्टर राजकुमार जी, और ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट से जो हमारे एडवाइज़र हैं पास्टर फिलिप राणा जी गुड़गांव से हैं। और आज आपका यहाँ आने का कारण क्या था? हमारा आने का ये कारण था, आप दिन प्रतिदिन सुन रहे होंगे ईसाई समाज पे दिन प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं, और जो भी शरारती तत्व हैं, मैं कहूँगा कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, जो भी धर्म है हमें एकता में और प्यार सिखाता है। जो ये कुछ शरारती तत्व हैं जो हर एक धर्म में पाए जाते हैं, और ये इनका मकसद है पूरे समाज को लड़ाना, हमारे आपसी भाईचारे को ख़त्म करना। आज हम डीसी साहब को ज्ञापन भी देंगे, और इस एक घटना के कारण कि गुड़गांव में एक घटना हुई, अभी लेडीज जो प्रेग्नेंट थी उस पर विरोधी दलों ने आके, जो विरोधी दलों के कुछ लोग थे शरारती तत्व से, वो अपने घर में प्रार्थना सभा कर रहे थे शांतिपूर्वक। उस प्रार्थना सभा को भंग किया गया। एक प्रेग्नेंट बहन थी, उन पे चोट मारी गई, और एक भाई थे उनके कान का पर्दा फट गया, उनके भी चोट मारी गई। मैं आपका ध्यान पूरे शासन प्रशासन का उस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे समाज का माहौल ख़राब ना हो। जबकि आर्टिकल 25 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी भी धर्म को और किसी मजहब में आस्था रख सकते हैं, उसे मान सकते हैं। तो मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा, ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते, कि अनुच्छेद 25 का ध्यान रखा जाए, और जो ईसाई समाज पे दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं को रोका जाए। शासन प्रशासन इस ओर पूरा ध्यान दे, ताकि समाज का माहौल ख़राब ना हो, और हम आपस में जो लोग आज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी हमारे भाई हैं, और हमारा आपसी प्रेम बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे। उन पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं हम, किसी प्रकार का द्वेष या नहीं। जो उन्होंने गलत काम किया है, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, मैं उनके लिए साफ बोलना चाहूँगा, वो कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता है, और ना ही हमारा संविधान लड़ना सिखाता है। हम संविधान के अकॉर्डिंग
रह के कानून की पालना करते हुए हम उनका विरोध करते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की तरफ से। यदि उन पे कार्रवाई नहीं की गई तो ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में बड़े लेवल पे आंदोलन होगा और हम ईसाई समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। और मैं शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ, यदि आप लोग शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं लेता ये समाज को तोड़ने का काम करेंगी। ऐसी घटनाओं पे तुरंत अंकुश लगाया जाए और इन लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि समाज का माहौल ख़राब ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे बढ़िए। जिन्होंने हमला किया वो कौन लोग थे? वो शरारती तत्व हैं जी, मैं साफ बोलता हूँ। वो किसी धर्म या मजहब किसी को लड़ना नहीं सिखाता। और जो शरारती तत्व हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, जो भी शरारती तत्व हैं वो हर एक समाज में पाए जाते हैं। जो इस गुड़गांव क्षेत्र में भी इसका माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनकी कड़ी आलोचना करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं, एसपी साहबान से निवेदन करता हूं कि उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये समाज का माहौल ख़राब ना कर सकें। आप इसमें कब से जुड़े हुए हो? मेरी दूसरी पीढ़ी है ईसाई समाज में, और जब आर्टिकल 25 हमें इस चीज़ का इजाज़त देता है तो हम कितने दिन से जुड़े हैं ये मायने नहीं रखता। मेरी आस्था है, चाहे मैं 1 मिनट पहले भी यीशु मसीह में विश्वास करूं या किसी अन्य धर्म में विश्वास करूं, आर्टिकल 25 सभी के लिए समानता अधिकार प्रदान करता है। अभी लगभग इसमें कितने लोग हो गए जुड़े हुए? अगर आप गणना के अनुसार देखेंगे तो इनकी संख्या बहुत है, परंतु हम लोग गणना के अनुसार नहीं, हम एक पंथ पे चलने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पे आस्था रखते हैं, उनकी शिक्षाओं पे आस्था रखते हैं। हम जाति या धर्म से नहीं बल्कि हम आस्था से मसीह हैं।